इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था। मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। पूरे माहौल में ना इतनी तलखी में एक कॉल जनाब आ रही, पूरी दुनिया छोड़ के एक कॉल आ रही है नेतन्याहू को। गलत वक्त पे गलत बात, जो सही चीज़ होती है सही। नेतन्याहू की कॉल आ रही है, हम आपके साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो, हमें हेल्प करो। दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को टारगेट करने का बहुत शौक है। इसराइल ने अब जो है इंडिया की मदद मांग रहे, उन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले में? क्या इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? जी आएगा। भारत और इसराइल गठजोड़ का एक और सबूत खुलकर सामने आ गया है। 27 टन धमाका खेज मवाद से लेस माल बरदार जहाज भारत से इसराइली बंदरगाह पहुंच गया। एंड दिस इज अ वन शिप, नोबडी नोज हाउ मेनी मोर शिप्स। ठीक है, और मेरा ख्याल है इंडिया को समझ है। मैंने आपको कहा ना, इंडिया आत्मनिर्भर पर भारत के लिए बड़ा एक्टिव है। नेतन्याहू हम हमारे साथ हैं। वो भाई इस वक्त नहीं, मतलब मुझे देखे ना, फॉरेन पॉलिसी ये कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन अजीब सी हो गई है। या तो अमेरिकन ने कहा फ़ोन करो, इसराइल को धड़ाधड़ असलहा गोला बारूद बेच रहा है, और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये तो आएंगे आगे, ये पाकिस्तान थोड़ा है। ऊपर से आपको पता है कि इजराइल इज अ कंट्री वो जिसने इंडिया को बड़ी हेल्प की है कि इंडिया की बहुत सारी सर्वेलेंस करने में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और गाजा में युद्ध की मौजूदा स्थिति में सुधार और जारी संघर्ष के शीघ्र व शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और कूटनीतिक का रास्ता अपनाने का आह्वान किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके साथ ही सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम तथा मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता के अपने आह्वान को दोहराया। नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया था और इस दौरान भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा, हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम और मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता के अपने आह्वान को दोहराया। बाद में यहां प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, उन्होंने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। पूरे माहौल में ना इतनी तलखी में एक कॉल जनाब आ रही, पूरी दुनिया छोड़ के एक कॉल आ रही है नेतन्याहू को। गलत वक्त पे गलत बात, जो सही चीज़ होती है सही। नेतन्याहू की कॉल आ रही है, हम आपके साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ओ भाई, यानी को एक वहाँ पर 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ है, आग लगी हुई है और उसको बुझाने की दुनिया कोशिश कर रही है। नेतन्याहू हम हमारे साथ हैं। वो भाई इस वक्त नहीं, मतलब मुझे देखे ना, फॉरेन पॉलिसी ये कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन अजीब सी हो गई है। या तो अमेरिकन ने कहा फ़ोन करो। मैं नहीं समझता कि इस वक्त इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है वो ये फैसला करेगा कि पूरी दुनिया को छोड़ के आप इस नेतन्याहू को कॉल करें, इस मरले पर फ़ोन करें, यानी अलग रहे ना। इस वक्त देखें तो सही क्या आगे कहाँ जाता है मामला। या फिर आप नेतन्याहू के साथ महमूद अब्बास को भी कॉल कर दें। फ़लस्तीन के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं या हैं, मेरा ख्याल है। लेकिन ये कि एक नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो, हमें हेल्प करो, और हेल्प इसलिए करो कि एक तरफ आपको पता है कि ईरान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। ईरान तैयार बैठा हुआ है कि हमने हमला करना ही करना है, क्योंकि ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्ला, होतीज, तीनों के तीनों जो हैं वो बड़ी नाराज़ हैं ईरान से, बिकॉज के हमास की जो लीडरशिप है वो IRGC की प्रेजेंस में मारी गई है। मतलब IRGC ईरानियन जो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसकी सिक्योरिटी में मारी गई है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, मैंने अभी तक ईरानियन वर्जन को नहीं सुना कि ईरान का क्या वर्जन आया है कि ये बंदे उनको हमास की लीडरशिप कैसे मारी है, मैंने नहीं सुना। मे बी अगर मैं देखूंगा इसको, लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी थी वो थी इम्पॉर्टेंट कि बेसिकली IRGC का जो कंपाउंड था, उस कंपाउंड के अंदर तकरीबन 2 महीने पहले
जो है वो किसी बंदे ने जाके वहाँ पे एक्सप्लोसिव वेपन लगा दिया, और जब वेपन लगा दिया उनको पता था वो जो है इस्माइल हानिया इसी कंपाउंड में ठहराया जाता है। जब ईरानियों इजराइलियों को कंप्लीट खबर आ गई कि वो वहीं पे है और उस जगह पे मौजूद है, थोड़ी दूर से उन्होंने बटन दबा दिया और काम मुकम्मल हो गया। ठीक है जी। सो ये चीज़ है। सो अब जारी बात है, ईरान ने बदला तो लेना है। अगर ईरान बदला नहीं लेता तो ईरान कैसे सरवाइव करेगा? ईरान अगर बदला नहीं लेता तो ईरान सरवाइव कैसे करेगा? सो देखिए, ये होती है पॉलिटिक्स कि इंडिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। ठीक है जी। और इस हद तक है कि इंडिया जो है वो ईरान को इस वेस्ट एशिया के अंदर प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहता है। इंडिया वांट्स टू यूज़ ईरान। मेरी इतला के मुताबिक, what I understand, that Indians were the ones who basically asked Iran कि अगर आप पाकिस्तान को रोकना चाहते हो तो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करो। ये मेरी इतला है। ये हमने एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे से ये शेयर किया था एक दफ़ा कि जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था पिछले साल, इसी साल जनवरी में, तो वो हमला इसलिए किया था क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे अक्सर मामलात रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडियंस ने कहा ईरानियों को कि अगर आप, हमने सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और 19 में किया और हमने फिर देखा कि अब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या कम है, वो नहीं मानते, वो कहते हैं मुसलसल इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कहते हैं तब से चीज़ें कंट्रोल है। उन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले में? क्या इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? जी आएगा। क्यों? काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आप कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ इंडिया की कभी सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि जो नया आएगा उधर कोई मुसलमान वजीर आजम बनेगा, आप ही बता दें बनेगा कोई? इंडिया में अगर हम बात करें तो कई सियासतदान हैं जो मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं। सिख है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो दूसरे नहीं करते हिंदू। हम ये बात कर रहे हैं कि इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया के साथ जो है वो और 32 ममालिक से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद को आएँ। उन्होंने दो जो है वो मदद मांगी है। एक तो उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर जो है दोबारा से तजारती पाबंदियां लगाई जाए, दूसरा उनके जो रेवोल्यूशन गार्ड हैं उन्हें दहशतगर्द तंजीम जो है डिक्लेयर किया जाए। आपको लगता है इंडिया ये करने में इसराइल की मदद करेगा? जी मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि ये ना एक आलमी मसला है और इस पर नेगोशिएशन ही होगी, मसला ये हल ही हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया उनकी मदद ही करे।